नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य एकादशं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। श्रवणेन एव जानीमः यत् एतत् एकं नाम इति। श्रवण सुनने से हम जान पाएंगे कि एक नाम है सावित्रीबाई, है ना। सावित्रीबाई फूले इति कस्याचित् नाम अस्ति, किसी एक महिला का नाम है ना। कौन है वो महिला, का अस्ति सा महिला, किमर्थम् अस्य पाठस्य नाम तस्याः नाम्ना नामितः, है ना। ये सारी चीज़ हम पाठ को पढ़ने से समझ पाएंगे कि क्यों सावित्रीबाई फूले महिला कौन है, क्यों उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्यों उनके बारे में हमें जानना चाहिए, है ना। वस्तुतः अयं पाठः नारी शिक्षा विषये वर्णितः, ना। नारी शिक्षा के ऊपर इस पाठ का मूल आधार है। तो पश्यामः सावित्रीबाई फूले महोदयायाः जीवनचरितं कथमस्ति, सा किं किं कृतवती, किमर्थं किं किं योगदानं तया कृतमासीत्, यत् कारणात् अधुना वयं तस्याः विषये पठामः। तो आदौ पाठस्य वाचनं वयं कुर्मः। सावित्रीबाई फूले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ठीक है, यही सारी चीज़ हमने चर्चा किया हुआ है कि शिक्षा हमारा अधिकार है, हम सभी को पढ़ना चाहिए, मौलिक अधिकार है शिक्षा हमारा। इसलिए हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। परंतु हमारे समाज में क्या है ना, कुछ अभी तो नहीं है, पूर्व काल में ऐसा था, है ना, कि महिलाओं को बाहर छोड़ा नहीं जाता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, है ना। तो उन सभी का विरोध करते हुए नारी शिक्षा को लेकर सावित्रीबाई फूले की जो योगदान है उसके बारे में इसमें वर्णित है। पश्यामः उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत। इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं, कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। केयं महिला अपि यूयमिमां महिलां जानीथ। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 31+8शततमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। यतोहि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। 48+18शततमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 51+18शततमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया
अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सामाजिककुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। सार्वजनिकोऽयं तडागः। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। महिला सेवा मंडल, शिशुहत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णं। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेगकाले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोगप्रसारकाले सेवारता सा स्वयं असाध्यरोगेण ग्रस्ता 97-अधिक-1800 ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते, काव्यफूले सुबोधरत्नाकर चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। अस्तु, इत्थमस्ति पाठस्य वाचनं। भावं पश्यामः वयं किमस्ति पाठे, किं वर्णितमस्ति, कथं सावित्री महोदया नारीशिक्षायै महत् योगदानं दत्तवती, तत्सर्वं वयं पश्यामः। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत, ऊपर बनाए हुए चित्र को देखिए, ना पश्यत, है ना, द्वयं पश्यत इत्यर्थ, तुम सब देखो। ऊपर जो चित्र बनाया गया है उस चित्र को देखिए। दृश्य धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। क्या है उस चित्र में, हम देख सकते हैं ना। चित्र में क्या है ना, इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। ये जो चित्र है, हम इस चित्र को देख के जान सकते हैं कि ये किसी एक पाठशाला का, है ना, पाठशालायाः विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, जहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। क्योंकि कुछ हम देख सकते हैं चित्र में कि एक ब्लैक बोर्ड लगा है, उसमें अ आ इ आदि लिखे हैं। कुछ बच्चे वहाँ पे किताब खोल के बैठे हैं, है ना, और एक महिला यहाँ पे क्या है, हाथ पे किताब लिए जा रही है। तो इस तरह हम जा सकते हैं कि ये किसी एक पाठशाला का चित्र है, ऐसा हम आकलन कर सकते हैं। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। ये चित्र किसी एक पाठशाला की चित्र है। वर्तते अस्ति इत्यर्थः। यम सामान्य पाठशाला नास्ति। ये जो पाठशाला का चित्र हम देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति। यम नाम ऐसा, ऐसा सामान्य पाठशाला नास्ति। ये सामान्य पाठशाला नहीं है। फिर कैसा सा पाठशाला है ये ना, यम अस्ति, यम अस्ति, ऐसा अस्ति। महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथम कन्या पाठशाला ये है जिसके हम चित्र देख रहे हैं। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, है ना, एक शिक्षयित्री क्या कर रही है ना, गृहात् पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर, आदाय गृहीत्वा, है ना, लेकर, चलति, चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम, और जब वो
घर से पुस्तक लेके आ रही है, उस समय रास्ते में हम देख सकते हैं एक लड़का साइड में खड़ा है और वो क्या कर रहा है, धूली, धूलिम कश्चित धूलिम, कोई धूली और धूल, है ना, कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, कोई धूल फेंक रहा है, चित्र को हम देखेंगे, कोई धूल फेंक रहा है तो कोई इधर से पत्थर फेंक रहा है, क्षिपति फेंकता है ना। कोई रास्ते में जब वो पाठशाला की ओर जा रही है घर से पुस्तक लिए, तो रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल फेंक रहा है तो कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहा है, क्यों ना, उसका विरोध करते हुए, है ना, इसलिए फेंक रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं कि क्यों तुम महिला को, कन्या पाठशाला थी वो, मतलब बालिकाओं के लिए पाठशाला थी और उस समय समाज में कन्याओं के लिए पढ़ना वर्जित था, तो वो क्या कर रही थी, वो जब नहीं, सभी का पढ़ने का अधिकार है ऐसा मान के वो सभी को पढ़ाने के लिए जा रही थी, सभी कन्याओं के लिए स्वतंत्र पाठशाला बनाई थी और वो खुद सभी को पढ़ाने के लिए जाती थी। तो उसका विरोध करने के लिए, क्यों तुम बालिकाओं को पढ़ा रही हो, इसलिए उसका विरोध करने के लिए जो समाज के लोग थे वो क्या करते थे ना, उसके ऊपर धूल पत्थर आदि फेंकते थे। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन इन सब के बावजूद, उसके विरोध होने के, तीव्र विरोध होने के बावजूद, सा स्वदृढ़ निश्चयात, सा नाम सावित्रीबाई, सा सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से, स्व दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ संकल्प से कि नहीं मुझे बालिकाओं को पढ़ाना है, अपना जो उसने जो संकल्प लिया था उस संकल्प से वो विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में कन्या भी सहा, जो कन्याएं थे, जो बालिकाएं थे, उनके साथ सविनोदम, विनोद के साथ, विनोदेन सह आमोदेन सह, है ना, हंसते हंसाते, आलपंती, विनोद के साथ आलाप करते हुए, विनोद के साथ बातचीत करते हुए, हंसते हंसाते हुए, अध्यापने संलग्ना भवति, पढ़ाने में संलग्न रहती है ना। हमेशा बच्चों, उनका जो उसके ऊपर आक्षेप होता है, जो विरोध होता है, उन सबको ना देखते हुए वो कन्याओं के साथ, विनोद के साथ, हंसते हंसाते उनके साथ उनको पढ़ाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, और साथ साथ ही उसके खुद का पढ़ना भी चलता रहता है ना, बच्चों को भी पढ़ाती है और वो खुद भी वहाँ पढ़ती है। सहैव प्रचलति, सहैव नाम साथ ही, एक साथ, है ना, सहैव युगपत, एक साथ, है ना, स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। केयम महिला, कायम महिला, है ना, ये महिला कौन है जो ऐसे समाज का विरोध सहते हुए भी कन्याओं को पढ़ाने के लिए जा रही है। कायम महिला, कौन है ऐसी महिला, इतनी महान महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था, अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, यही है हमारे महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, सावित्रीबाई फूले नाम धारण करने वाली, है ना, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका यही है ना। दाहिने भाग में हम देख सकते हैं चित्र बनाया हुआ है सावित्रीबाई महोदया का, है ना। तो यही, ये जो महिला और कोई नहीं है कि ये महिला कौन है ना, हमारे महाराष्ट्र की जो प्रथम महिला शिक्षिका है ये सावित्रीबाई फूले महोदया है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी के महीने के तीसरे दिन, तृतीय दिवसे, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को, 3 जनवरी को, 31+1800 ख्रीष्टाब्दे, 31 उत्तर 1800 ख्रीष्टाब्दे, 31 ज़्यादा 1800 मतलब 1831 में, 1831 में 3 जनवरी 1831 को क्या हुआ न, महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने, महाराष्ट्र प्रदेशस्य नायगांव नामक स्थाने, नायगांव नामक ग्रामे सावित्री अजायत, सावित्री अजायत, सावित्र्याः जातः अभवत, अथवा सावित्री जन्म अलभत, सावित्री का जन्म हुआ। कब हुआ ना, 1831 ख्रीष्टाब्द में जनवरी महीने के
तीसरे दिन, मतलब 3 जनवरी 1831 को 31 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे व तृतीय दिनांके कुत्र अभवत् न नायगांव नाम्नि स्थाने, महाराष्ट्र प्रदेशस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री महोदया अजायत, जन्म अलभत इत्यर्थः, न जन्म ली, अजायत जन्म धातु का आत्मनेपदी रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है ना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अजायत जन धातु से, लट लकार में जायते, लंग लकार में अजायत। तस्याः माता, कस्याः, सावित्रीबाई महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई महोदयाः मातुः नाम किं, लक्ष्मीबाई, अथवा सावित्री महोदयायाः माता का लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ऐसे नाम परिचित होते थे, ऐसा उनका नाम था। अभिहितो नाम नामितो, अभिहितो नामितो, इस नाम से वो जाने जाते थे, मतलब ऐसा उनका नाम था, है ना। तो सावित्रीबाई महोदया की माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशिया था, नववर्ष देशिया सा, जब उन्हें 9 साल हुआ था, जब उन्हें 9 साल हुआ था, ज्योतिबा फूले महोदय न परिणीता, सिर्फ 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई महोदय, बाल्य, उस समय बाल्य विवाह का प्रथा चलता था, है ना, जितनी भी कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी पूर्व काल में हमारे थे भारत देश में भी, तो उन सामाजिक कुरीतियों के चलते बाल्य विवाह, है ना, और कन्याओं को पढ़ना बना, सतीदाह इत्यादि भिन्न भिन्न प्रथाएं चलती थी। इसी प्रकार सिर्फ 9 साल की उम्र में ही क्या हुआ था न, ज्योतिबा फूले महोदय के साथ सावित्री महोदया का परिणय हो गया था, सावित्री महोदय का विवाह हो गया था। परिणीता नाम विवाहिता, है ना, विवाह हो गया। सोपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, और केवल सावित्रीबाई छोटी थी ऐसा नहीं, 9 साल की केवल थी ऐसे नहीं है। सोपि सः अपि कः अपि ज्योतिबा फूले महोदयः अपि 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, केवल 13 वर्ष 13 साल हुए थे उन्हें, सावित्री महोदय को 9 साल और ज्योतिबा फूले महोदय को 13 साल, इससे ही छोटी उम्र में उनका बाल्य विवाह हो गया था। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, यतो ही, क्योंकि, जिस, क्योंकि, है ना, यतो ही, क्योंकि सः स्त्री शिक्षा, सः कः, ज्योतिबा फूले महोदयः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, कि हाँ स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उसके प्रति ज्योतिबा फूले महोदय का समर्थन था। उस कारण से क्या हुआ न, अतः, इसलिए अस्मात् कारणात् सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इस कारण से क्या हुआ न, सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, अध्ययनस्य अभिलाषा, अध्ययनाभिलाषा, जो अध्ययन अभिलाषा थी, जो पढ़ने की इच्छा थी, वो क्या कही ना, उत्साह को प्राप्त की। उसके मन की जो इच्छा थी उसे उत्साह मिला। कैसे कि उसके जो स्वामी जिसके साथ उनका विवाह हुआ वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, उस कारण से उसके पढ़ने की इच्छा को उत्साह मिला, वो और आग्रह प्रकाश कर पाई पढ़ने के लिए। इतः परम, इतः परम, इतः परम नाम इसके बाद, इतः परम इसके बाद, इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और इसके बाद वो क्या कर पाई ना, आग्रह के साथ, क्योंकि उसको अपने पति का समर्थन मिला तो वो आग्रह के साथ क्या कर पाई ना, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन कर पाई, है ना। कृतवती की, हाँ, अकरोत इत्यर्थः, कृतवती अकरोत, प्राप्तवती प्राप्नोत, हाँ, अतीत अर्थ में यहाँ पे प्रत्यय हो रखे हैं, तबतु प्रत्यय, गतवती, कृतवती, दत्तवती, है ना, इसका अर्थ क्या है, अतीत अर्थ है। अकरोत, कृतवती नाम अकरोत, प्राप्तवती प्राप्नोत, है ना, पाई की, ऐसा अर्थ है। अष्टचत्वारिंशत्, ततः परम किम अभवत्, उसके बाद क्या हुआ न, 48 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे, 48 अधिक
अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे 1848 ख्रीष्टाब्द में क्या हुआ न पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। फिर 1848 में अपना पढ़ाई वगैरह वो की। फिर 1848 में क्या की न कन्याओं के लिए प्रदेश की प्रथम महिला विद्यालय की आरंभ की। कन्याओं के लिए प्रथम महिला विद्यालय की आरंभ की, प्रथम विद्यालय की आरंभ की। आरभत नाम आरंभ की, है ना। आरभत लंग रभ धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आरभत ना आरंभ की, ये एक आत्मनेपदी धातु है इसलिए आरभत अकारांत रूप है ना। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस समय जिस समय वो आरंभ की, कन्याओं के लिए प्रथम महिला विद्यालय का आरंभ की अपने पति के साथ मिलकर उनके सहयोग से, तब वो केवल 17 साल की थी। 17 वर्षीया आसीत्, है ना। 1831 में जन्मी, 9 साल उपरांत उनका शादी हो गया 1840 में, है ना। फिर 1848 में और 8 साल, तो 17 साल हुए ना। 1831 से 1848, उस समय वो केवल 17 साल की थी जब उसने क्या ना, उन्होंने बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। अपने पति के साथ मिलकर बालिकाओं के लिए महाराष्ट्र की प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। पुनः फिर क्या होता है ना, 51 अधिक अष्टादशतमे शततमे ख्रीष्टाब्दे, 51 अधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे। फिर 1851, 1848 में तो विद्यालय की प्रारंभ की, पहले कन्या विद्यालय की। फिर 1851 में क्या की न, अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य, अस्पृश्यता के कारण, है ना। छूत अछूत का भेदभाव था हमारा, ये इसे नहीं छूना है, ये है ना, ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये भी जाति प्रथा भी थी, ये सारे सामाजिक कुरीतियां चलती थी हमारे यहाँ। तो अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य, अस्पृश्यता के कारण जिनको तिरस्कार कर दिया गया है, जिस समुदाय को तिरस्कार कर दिया गया है ना, समाज से तिरस्कृत है जो समुदाय, उन समुदाय के लिए अभी वो महिलाओं के लिए विद्यालय तो खोल दी, फिर उसमें भी उससे क्या है बाधा झेलनी पड़ी। कि क्या हुआ ना, बड़े घर के बच्चे बोले, बड़े घर के लोग बोले कि नहीं, हमारे बच्चे उन छोटे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। ऐसे मन में थी पूरी भावना थी, कुत्सित भावना थी कि ये बड़े हैं, ये उच्च जाति वाले हैं, ये निम्न जाति वाले हैं, तो ऐसा किए होंगे, वो नहीं भेजे होंगे, नहीं एक साथ हमारे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं हमारे बच्चे अलग पढ़ेंगे, ऐसा भिन्न भिन्न भेदभाव वहाँ पे आया होगा। इसलिए वो बाध्य होकर क्या करना पड़ा उन्हें ना, फिर जो समाज से जो तिरस्कृत हैं, समाज के से जो तिरस्कृत समुदाय था, उनके लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ा, अलग से एक विद्यालय का शुरुआत करना हुआ। और वो की अस्पृश्यता के कारण जो समुदाय तिरस्कृत हो रखा है, उसके लिए क्या किए ना, उस समुदाय के बालिकाओं के लिए पृथक रूप से अलग रूप से दूसरे विद्यालय का आरंभ किया। अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः नाम प्रारंभम अकरोत् अथवा प्रारभत, आरंभ किए, है ना। कब किए? 1851 में। 1848 में पहला बालिका विद्यालय बनाई, फिर 1851 में तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से एक विद्यालय बनाई। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखर विरोध करती थी, प्रबल विरोध करती थी। मुखरम प्रबलम अत्यधिकम, है ना। मुखरम विरोधम अकरोत्, मुखर विरोध करती थी। सामाजिक जो कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं, है ना, कुप्रथाएं हैं, उनका सावित्री मुखर विरोध करती थी। जैसे जाति प्रथा है ना, बाल्य विवाह आदि है, सतीदाह प्रथा आदि है ना, इन सभी का वो मुखर विरोध करती थी। इसीलिए विधवा नाम शिरोमंडनास्य, है ना, विधवाओं का सिर मुंडन कर दिया जाता था। अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसका सिर मुंडन करवा दिया जाता था, है ना। सतीदाह प्रथा के चलते उसको चढ़ा दिया जाता था। नहीं, कहाँ पे? स्वामी के सैया पे, मृत्यु सैया पे ही उसी को
चढ़ा दिया जाता था या उसका शिरोमुंडन किया जाता था, विधवाओं का शिरोमुंडन किया जाता था, नहीं। तो ये सारे कुप्रथाएं थी। तो विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय, तो क्या किया जाए। समाज के लोग तो समझने वाले हैं नहीं, कैसे करेगी वो। ऐसा प्रयत्न करते करते वो क्या की ना, विधवा को शिरोमुंडन को कैसे निराकरण किया जाए, इसलिए वो क्या की ना, विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा साक्षात नापित ही मिलिता, साक्षात नापित ही मिलिता। साक्षात क्या की ना, जो नापित है, नाई है ना, मतलब बार्बर्स है ना, नाई के साथ जाके मिली, क्योंकि वो शिरोमुंडन कौन करेगा, नाई है ना। नाई के बगैर अगर समाज में इतनी जाति को लेके चला है, तो जो कार्य जिसका है उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो अगर जो शिरोमुंडन करने का काम जिसका है, अगर उसके साथ ही मिल दिया जाए, है ना, उसे ही बता दिया जाए कि किसी तरह उनको मना लिया जाए कि नहीं नहीं आप विधवाओं का शिरोमुंडन मत करो, तो फिर काम बन पाएगा। क्योंकि समाज के लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। अगर नाई नहीं शिरोमुंडन नहीं करेगा तो और कोई नहीं करेगा। ऐसा प्रयत्न करते करते वो साक्षात क्या की ना, नापितों के साथ जाके मिली, नाई के साथ जाके मिली, जो बार्बर्स थे उनके साथ जाके मिली और उन्हें बताई ये क्या है ना, नहीं ये सारा जो चल रहा है ये अनुचित है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, है ना, इसलिए आप इसमें सहभागिता ना करें। फलतः, फलस्वरूप क्या हुआ, जब वो नापितों के साथ मिली, उनको समझाई, फलतः उसके फलस्वरूप केचन नापितः, सारे तो नहीं मानेंगे, है ना। हम जाके कोई चीज बताते हैं, 10 में से 5 सुनते हैं, 5 नहीं सुनते हैं, वैसे ही हुआ। हाँ, तो फलतः केचन नापितः, कुछ नापित क्या किए न, अस्याम रूढ़ो, इस रूढ़ी में, इस प्रथा में, है ना, इस परंपरा में, है ना, जिसकी कोई मूल नहीं, बस हाँ पहले से होते आ रहा है तो है रहा है, कोई कारण नहीं है, रूढ़ी है वो, है ना। अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ी में, इस परंपरा में सहभागिता को त्याग कर दिए, अपना सहभागिता नहीं रखे। नहीं हम आज से जो विधवा महिला हैं उनको उनका शिरोमुंडन नहीं करेंगे, ऐसा करके वो सहभागिता त्याग कर दिए। फिर कुछ तो लाभ हुआ ना, जितने अंचल में, हाँ जितने गांव में नापित मना कर दिए, उतने गांव में तो क्या है, विधवा महिलाओं का और शिरोमुंडन नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से क्या हुआ ना, नापितों के साथ मिलने का उसे लाभ मिला। फिर क्या हुआ ना, एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, हाँ? मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री के द्वारा रास्ते में देखा गया, मतलब सावित्री एक बार रास्ते में देखी, क्या देखी, यत कूपम निकसा, कि कुएं के कूपम निकसा, कूपस्य समीपे, निकसा, निकसा शब्द के योग से द्वितीय विभक्ति होती है, निकसा शब्द के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। कूपम निकसा, कूप कुएं के पास में, कुएं के पास में, शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः, शीर्ण वस्त्रावृताः, है ना, पुराने फटे हुए कपड़े पहन, है ना, तथा कथिताः, निम्न जातियाः, तथा कथिताः निम्न जातियाः, उस समय की जो निम्न जाति के कुछ महिला हैं, काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार रास्ते में जाते हुए सावित्रीबाई देखी कि कुछ शीर्ण वस्त्र पहने हुए, पुराने वस्त्र पहने हुए तथाकथित निम्न जाति की महिलाएं, तथाकथित निम्न जाति की महिलाएं, है ना, जो उस समय कहा जाता था, है ना, उस समय कहे जाने के लिए जिन्हें निम्न जाति माना जाता था, ऐसा तो कोई नहीं है, कोई उच्च निम्न नहीं है, फिर भी तथाकथित है, वैसा कहा जाता है उन्हें, है ना। तथाकथिताः निम्न जातीयाः महिला काश्चित नार्यः, कुछ नारियां क्या कर रहे हैं ना, जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पीने के लिए मांगते थे, पानी पीने के लिए मांग रही थी, जलम पातुम याचन्ते स्म। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, और उच्च वर्ग वाले, है ना, उच्च जाति वाले, उपहासम कुर्वन्तः, उपहास करते हुए क्या किए न, कूपत जलोद्धरणम अवारण, है चलो 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 कहाँ से आ गए ये, हाँ तुम छोटे जाति वाले कहाँ से आ गए, ऐसा उनका उपहास करते हुए, उसका तिरस्कार करते हुए, उनका धिक्कार करते हुए, देखो देखो ये कहाँ से आ गए, पानी लेने आ गए, कुएं से, हमारे कुएं से ले जाएंगे, हम यहाँ से पानी भरते हैं, ये भी आ जाएंगे, ऐसा उनका वारण करिए, उनका वारण किए, चलो चलो यहाँ से तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से जलोद्धारण करना वारण कर दिए।
सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री यह अपमान, नारियों का ऐसा अपमान वो सह नहीं पाई, सहने के लिए समर्थ नहीं हुई, मतलब सह नहीं पाई। सोढ़ुम सह धातु से तुमन प्रत्यय है, सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, सहन करने के लिए समर्थ नहीं हुई, मतलब सह नहीं पाई। ना शक्नोत, ना अशक्नोत, ना अशक्नोत, शक धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अशक्नोत मतलब समर्थः अभवत। ना अशक्नोत समर्थः ना अभवत, ना समर्था ना अभवत, समर्थ नहीं हुई। कौन? सावित्री। ऐसा अपमान नहीं सह पाई वो, कि कैसे जाति को लेकर आप पानी लेने के लिए किसी को वारण करेंगे, ये सरासर अपमान है। तो फिर वो क्या की? न सा ताहा स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वो उन स्त्रियों को ताहा स्त्रियः, ताहा स्त्रियः, स्त्रियः स्त्री शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप है यह, ना स्त्रियः, प्रथमा बहुवचन में भी स्त्रियः, द्वितीय बहुवचन में स्त्रियः। ताहा स्त्रियः निज गृहम नीतवती, उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, अपने घर ले गई। नीतवती अनयत इत्यर्थः, नीतवती अनयत, नी धातु से तवतु प्रत्यय है, फिर स्त्रीलिंग में रूप है नीतवती एक वचन में, है ना। अपने घर ले गई अर्थात अनयत इत्यर्थः, अनयत। तड़ागम दर्शयित्वा, ले जाके क्या की? न तड़ागम दर्शयित्वा कथयत, उसके घर में जो तड़ाग था, है ना, जो छोटा सा जलाशय था, है ना, उस जलाशय को दिखा के बोली। क्या बोली? तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च, उस तड़ाग को, तालाब को दिखा के या छोटा जलाशय को दिखा के बोली। क्या बोली? न यत यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम जलम नयत, जितनी आपकी इच्छा है उतना जल यहाँ से ले जाइए, इतना जल यहाँ से ले जाइए। नयत, है ना, यूयम सर्वे यथेष्टम जलम नयत, जितना इच्छा है आप यहाँ से जल ले जाइए। सार्वजनिकोयम तड़ागः, है ना, ये तड़ाग सार्वजनिक है, ये तड़ाग सार्वजनिक है। सार्वजनिकः अयम तड़ागः, अयम तड़ागः सार्वजनिकः, ये तड़ाग सार्वजनिक है, सभी जनों के लिए ये तड़ाग है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् नाम अस्मात् तड़ागात, इस तड़ाग से, इस जलाशय से, ये जो मेरा जलाशय है, इस जलाशय से जल लेने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है, कोई जाति बंधन नहीं है, जातिगत भेद यहाँ पे नहीं है कि ये बड़े वाले उच्च जाति वाले ले सकते हैं, निम्न जाति वाले नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई जाति बंधन मेरे इस तालाब में नहीं है। ये तालाब सार्वजनिक है, सभी इससे पानी भर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से भी पानी ले जाइए। तया मनुष्याणाम समानताया, इस प्रकार क्या हुआ? न तया, इस प्रकार उसके उनके द्वारा, मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों की समानता की, है ना, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, हाँ, सब समान है, मनुष्यों की समानता की। स्वतंत्रतायश्च पक्षः, मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित, सभी समय और सभी प्रकार से, हाँ, उन्होंने क्या किया है ना, मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का सब पक्ष माना है, उनको समर्थन किया हुआ है ना। सर्वदा सर्वथा, सर्वदा नाम सर्वस्मिन् काले, सर्वथा नाम सर्वे ही प्रकार ही, सभी प्रकार से, है ना, दोनों अव्यय पद है। फिर क्या हुआ ना, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम, इत्यादि संस्थाओं के स्थापना में, स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्ण, इत्यादि संस्थाओं के स्थापना में जो फूले दंपति हैं, मतलब सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, जो फूले दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उनके जो अवदान है, योगदान है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवदानम महत्वपूर्णम, कयो अवदानम? फूले दंपत्यो अवदानम। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। इस तरह दो संस्थाओं तो वो बनाई, वैसे ही सत्य शोधक मंडल
नामक एक संस्था था और उसके विधियों में भी सावित्रीबाई सक्रिय रहती थी। उस संस्था के साथ मिलकर भी सावित्रीबाई काम करती थी। उसकी जो गतिविधियां हैं उसमें भी वो सक्रिय रहती थी। सक्रिय आसित अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसित। क्या था उस मंडल का उद्देश्य, जो सत्यशोधक मंडल है? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसित उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति। वो सत्यशोधक मंडल का क्या कार्य था ना? उत्पीड़ितानां समुदायानां, जो समुदाय उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, है ना, जिन समुदाय का तिरस्कार कर रखा है, जो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वैसे समुदायों का अपने स्वाधिकार के प्रति जागरण पैदा करना। नहीं, आप सब अपने अधिकार के लिए लड़िए, है ना, ऐसा उनमें जागरण पैदा करना उस मंडल का काम था। और उस मंडल की गतिविधियों में सावित्रीबाई भी अंशभागिता करती थी, वो सक्रिय रहती थी, है ना, ऐसा सभी को प्रेरणा देने में, सभी के जागरण पैदा करने में। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक, इस तरह सावित्री क्या करती थी ना, अनेक संस्थाएं अपनी प्रशासन कौशल से, उसमें जो प्रशासन कौशल था ना, सभी का प्रबंधन का जो कौशल उनके पास था, उस कौशल से वो क्या करती थी ना, अनेक संस्थाएं चलाती थी। संचालितवती, अनेक संस्थाओं का संचालन की है। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, जब जब दुर्भिक्ष होता है या प्लेग जैसा महारोग, उस समय महामारी फैल गया था, नहीं, प्लेग काले च सा पीड़ित जना नाम, वो पीड़ित जनों का, चाहे वो दुर्भिक्ष से पीड़ित हो या प्लेग से पीड़ित हो, उन सभी लोगों का वो क्या करते थे न, अश्रांतम अविरतम च सेवा करो। अश्रांत और अविरत, श्रांतहीन रूप से निरंतर सेवा करते थे, बिना श्रांति लिए, बिना विश्राम किए, अश्रांतम बिना विश्राम के, और अविरतम बिना विरत के, बिना विराम के, है ना, निरंतर, हाँ, बिना आराम किए निरंतर वो क्या करती थी, उन सभी के सेवा करती थी। जब भी दुर्भिक्ष या प्लेग आदि जैसे महामारी की समय परिस्थिति आ जाती थी, वो सभी पीड़ित जनों का सेवा करती थी, है ना, ऐसी समाज सेवी थी। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम करोत। और क्या ना, उस समय जैसे सहायता की जो सामग्री है ना, दुर्भिक्ष समय है तो क्या सहायता चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए। प्लेग समय है तो क्या चाहिए, दवाइयाँ आदि, जैसे उनके पास सारा उचित से पहुँच सके, है ना, दुर्गम से दुर्गम अंचल में भी पहुँच सके, वैसे ही सारी व्यवस्था, जो सहायता सामग्रियाँ होती हैं, उनकी व्यवस्था वो करने के लिए हमेशा प्रयास करती थी। सर्वथा सभी प्रकार की प्रयत्न वो करती थी, जितना उनसे हो पाए उतना प्रयत्न वो करती थी। इस तरह करते करते, इस तरह लोगों का सेवा करते करते क्या हुआ, एक बार ना, एकदा महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं। इस तरह महारोग के प्रसार समय में, महामारी के फैलते समय, हाँ, सबका सेवा करते समय, सेवारत होते समय, सा स्वयं, सा वो खुद असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई, असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। और उसमें पीड़ित होने के कारण 97 ख्रीष्टाब्दे 1897 में निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई ना, महारोग के प्रसार काल में सबके सेवा करते हुए स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर निधन हो, मृत्यु को प्राप्त हो गई, दिवंगत हो गई, है ना। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना अपि, केवल समाज सेवा करती थी, नारी शिक्षा के लिए लड़ती थी, इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न संस्थाओं को बना के नारी शिक्षा, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए लड़ती थी। केवल उतना ही नहीं, साहित्य रचना में भी उनका नाम ऊपर है, सावित्री महीयते, नहीं, उनकी यशगान किया जाता है, उनका यशगान किया जाता है। साहित्य रचना से भी वो महान है, साहित्य रचना की दृष्टि से भी उनकी अवदान महत् है। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। तस्याः नाम सावित्री महोदयायाः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। दो काव्य संकलन उनके द्वारा है, जो उन्होंने रचना की हुई है। क्या है वो ना, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति। सावित्री महोदयायाः काव्य संकलन द्वयं किं, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय
सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में जो महिलाओं का उत्थान है ना, महिलाओं का जो विकास हो रखा है, उसके लिए अगर उसका इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर हम गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें एक बार सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा नारी शिक्षा के लिए इतना बड़ा योगदान क्या हुआ है, इतना बहुत बलिदान उनका है ना। इस तरह इस पाठ में सावित्री महोदय का जीवन चरित्र ही वर्णित है, कैसे उन्होंने नारी शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए हैं, सामाजिक कुरीतियों का दूर करने के लिए। उस कुरीतियाँ भी किन से संबंधित थी? नारियों से संबंधित थी, है ना। चाहे विधवा का शिरोमुंडन हो, या आपका जो है क्या है, पढ़ने के लिए बारण हो, हाँ, नारियों के पढ़ने के लिए बारण हो, वो सारे नारी शिक्षा से संबंधित है। इसी तरह ये पाठ हमें सावित्री महोदया का जीवन चरित्र के साथ साथ नारी शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है ना। नारियों का जो समाज में जो नारियां हैं, उन्हें भी पढ़ने का समान रूप से अधिकार है। अभी का समाज समझने लगा है, अभी नारियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है ना। कोई भी क्षेत्र हम देख सकते हैं, विज्ञान हो या फिर अनुसंधान हो, है ना, या राजनीति हो, हर क्षेत्र में नारी अग्रगण्य है ना। हर कहीं पे वो आगे बढ़ चली है, पुरुषों के साथ कदम मिला के चल रही है ना, बल्कि आगे बढ़ चुकी है। परंतु वो कैसे संभव हो पाया? इन जैसे महिषी महिलाओं के योगदान के कारण, है ना। कौन थी वो महिषी महिला? सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, जो कि 1831 में जन्मी और 1897 में निधन को प्राप्त हुई। पर इस छोटी सी अवधि में उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए, जिसके कारण आज महिला शिक्षा नारी शिक्षा का इतना विकास संभव हो पाया, है ना। ठीक है, इस तरह आपको इस विषय का अध्ययन करना है, और कोई शंकाएं हैं तो पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।